अध्याय 11। स्पिंदिकरण। जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र, पौत्र आदि के द्वारा स्पिंदिकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृ पिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। गृहस्थ पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि स्पिंदीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता। इसलिए द्वादश को ही पुत्र को स्पेंदीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 1 महीने तक पोड्ज श्राद्ध नियमानुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश, द्वादश इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। स्पिंदीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर यजमान जल से भरे घटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल से परिपूर्ण एक एक वेरधनी विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु, यमराज, चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करें। स्पिंदा की रस्म अपवित्र दिनों पोल्यूशन पीरियड आफ्टर फ्यूनरल सेरेमनी के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि: नहा धोकर मृत्यु वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अनचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। मानस लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित वस्तुओं, उपहार आदि से पूजा करे। मृतक को दिए हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला ले। माता श्री का स्पिंदा दादियों के साथ और पिता का स्पिंदा दादाओं के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत्यु दादा के जीवित रहते हुए हो जाती है तो मानस लाई के दाने पड़ दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दाद, दक्षिणा, उपहारों और सारहीस घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक शैया दान करे। शैया बहुत मूल्यवान, सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता, चांदी के लैंप, इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी मूर्ति कपड़ों, गहनों से सुसज्जित गदा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ शैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहनाकर पूजा करके यह उच्चारण करे: हे नाथ, जिस प्रकार आपकी शैया दूध का सागर है, यह शैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें कहकर शैया दान करें। उस शैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दे। शैया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई ले। शैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद शबला पद दान की रस्में, जिसमें बाद, छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुशा, बर्तन, यह 7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री ब्राह्मणों को चामसवें दिन दान करने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है। स्पिंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। स्पिंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में हर आध महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध वेन महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है, लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत
सदा ही श्राद्धांजलियां देनी चाहिए। एक श्राद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इससे वह इस लोक में ही नहीं, परलोके में भी आनंदित रहेगा।